नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत की 5 कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। युधिष्ठिर ने कहा, भगवंत आपको कोटि कोटि धन्यवाद है जो आपने हमें ऐसी सर्वोत्तम व्रत की कथा सुनाई, मगर इससे हमारी जिज्ञासा बढ़ती ही जाती है और बार बार यही इच्छा होती है कि और भी आगे की सुंदर कथाओं को सुनो। हे महाप्रभु, चैत्र शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इसका महात्म्य क्या है, कृपा कर कहिए। पांडु नंदन के इस प्रकार धर्म युक्त विनती विचारों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, यह प्रश्न महाराज दिलीप ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ जी से किया था। उन्होंने जो कथा उन्हें सुनाई थी वही हम तुम्हारे सम्मुख प्रकाश करते हैं। राजन, चैत्र शुक्ल एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने वाला महान पापों से छूट जाता है। यह एकादशी अत्यंत पुण्य को देने वाली, पापों को नष्ट करने वाली और संतान को देने वाली है। सुनो, तुम्हें एक प्राचीन आख्यान सुनाते हैं। एक नगर का नाम भोगीपुर था और वह महान ऐश्वर्यों से संपन्न भी था। वहाँ पर यक्ष और गंधर्वों का निवास था। राजा का नाम पुंडरीक था। राजसभा में नित्य ही गानवाद हुआ करता था। उसी राज में ललित नाम का गंधर्व अत्यंत ही सुंदर और ऐश्वर्यशाली था। उसकी स्त्री का नाम ललिता था। वे दोनों प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन ललित राज दरबार में गा रहा था, मगर किसी कारणवश ललिता नहीं थी। अस्तु उसका ध्यान गाना गाने में चूक गया। चुगलखोरों की बन आई। उन्होंने राजा से एक के चार लगाकर उसे क्रोधित कर दिया। राजा ने अत्यंत क्रोध कर कहा, दुष्ट, तू राक्षस हो जा। राजा के श्राप से ललित तुरंत ही राक्षस हो गया। उसका शरीर महाविशाल और भयंकर हो गया। हाथ पांव एकदम कुरूप और बेडोल हो गए। यह खबर ललिता के पास पहुंची तो वह बहुत दुखी हुई, मगर क्या कर सकती थी। रोती पीटती अपने पति के साथ वह भी निकल गई। ललित क्रूर कर्मों को करने में रत हो गया। घूमते फिरते ये दोनों विंध्य प्रदेश के पर्वतों और जंगलों में जा पहुँचे, जहाँ पर महर्षि श्रृंगी का आश्रम था। ललिता दौड़ती हुई महर्षि के आश्रम में जा महर्षि के चरणों में मस्तक रख रोने लगी। श्रृंगी ऋषि ने कहा, देवी, तुम कौन हो? यहाँ किसके साथ आई हो और क्या चाहती हो? महर्षि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने कहा, प्रभु, मेरा नाम ललिता है। मैं वीरवंधा नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा पति श्राप के कारण राक्षस हो गया है। उसी के कल्याण के लिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। कृपा कर श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय बतलाइए। ललिता के ऐसे वचन सुन महर्षि ने कहा, देवी, अभी चैत्र का महीना है। तुम चैत्र के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत मेरे बताए गए नियम अनुसार करो और उसका फल अपने पति को अर्पण करो। तुम्हारा पति अवश्य ही श्राप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने महर्षि की बताई हुई रीति के अनुसार चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी का व्रत विधिवत वहीं आश्रम में किया और द्वादशी के दिन उसका पुण्य फल अपने स्वामी को अर्पित कर भगवान से उनके श्राप मोचन की प्रार्थना की। तत्काल ललित का श्राप नष्ट हो गया और पुनः वह अपने प्रथम स्वरूप में हो गया। तब दिव्य विमान पर सवार हो दोनों प्रशंसा पूर्वक अपने नगर को गए। अस्तु, यह कामदा नामक एकादशी का व्रत महान अच्छे फल को देने वाला और पापों को नष्ट करने वाला है। ब्रह्म हत्या इत्यादि महान पापों को करने वाले महान पापी भी कामदा एकादशी का व्रत कर पाप से मुक्त हो जाते हैं। इस कथा को कहने एवं सुनने से भाजपे यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। एकादश माता की जय हो। अब सुनते हैं गर्भ गीता की कथा। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, यह प्राणी जो गर्भ विषय आते हैं सो किस दोष से आते हैं? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता तब इसको जरा अधिक रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे? भगवान बोले, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सो अंधा मूर्ख है।
जो दुनिया से प्रीति करता है, यह पदार्थ मैंने पाया है और आगे भी पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती ही नहीं। यह 8 पहर माया को ही मानता है। इन बातों को करके बारंबार जन्मता व मरता है और गर्भ विषय का दुख पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, यह मन मस्त हाथी की नाई है। तृष्णा इसकी शक्ति है। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बस में है और इन 5 से अहंकार बहुत बली है। सो कौन यत्न है जिससे मन बस में होए? भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी के नाई है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के बस में है और अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से बस में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को बस करने को ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से प्राणी नरक में पड़ता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण भगवान, एक तुम्हारे नाम के लिए जंगलों में फिरते हैं, एक बैरागी होते हैं, एक धर्म करते हैं। इस विषय कैसे जाने कि जो वैष्णव है वे कौन है? भगवान बोले, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहे जाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं। इनमें हम नहीं हैं, क्योंकि इन विषय अहंकार है। इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, कौन पाप से स्त्री मर जाती है, कौन पाप से पुत्र मर जाता है और कौन पाप से नपुंसक होता है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है, और जो किसी की अमानत पचाई लेता है, उनके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आन पड़े तब उसका कार्य न करे, इस पाप से नपुंसक होता है। यह बहुत बड़ा पाप है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, कौन पाप से प्राणी सदा रोगी रहता है, कौन पाप से गधे की देह पाता है, स्त्री तथा टड्डू का जन्म किस पाप से होता है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, सो टड्डू का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही देते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर के अर्थ दान करते हैं, वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण भगवान जी, कई मनुष्यों को तुमने सोना दिया, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कईयों को आपने हाथी घोड़े दिए हैं, सो उनका कौन सा पुण्य है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने सोना दान किया है, उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्या दान करते हैं, सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान जी, जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह हैं, उन्होंने कौन कौन से पुण्य किया है? किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न का दान किया है, उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या का दान किया है, वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी है, वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, सो ऐसा क्यों है? भगवान बोले, हे अर्जुन, किसी का धन, स्त्री सब नाश रूप है, लेकिन मेरी भक्ति का नाश नहीं होता। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान जी, राजपाट कौन से धर्म से मिलते हैं, विद्या कौन से धर्म से मिलता है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते और देह त्यागते हैं, सो वह राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं, सो विद्वान होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम को मिलता है, कोई धन सारी उम्र एकत्रित नहीं कर पाते, कोई रोगी रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन पुण्य किए हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है, उनको धन अनायास ही मिलता है।
जिनको परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य समारा है वे रोग से रहित होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान जी, कौन पाप से अमली होते हैं, कौन पाप से गूंगे होते हैं, कौन पाप से कुष्ठी होते हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं सो अमली होते हैं, जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं, जिन्होंने कुकर्म किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान जी, किन्हीं की देह में रक्त का विकार होता है सो किस पाप से? कोई दरिद्र होते हैं, किसी को खंड वायु होती है और कोई अंधे होते हैं, कोई पालुंग होते हैं सो कौन पाप से होते हैं? कोई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं सो कौन पाप से होती हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार होता है, जो कुशील रहते हैं वे दरिद्र होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होता है, जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, जिसने गो ब्राह्मण को लात मारी है सो अंधा व पालुंग होता है, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती हैं सो बाल विधवा होती हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, तुम पर ब्रह्मा हो, तुमको मेरा नमस्कार है। आगे मैं तुमको समधी जानता था, अब मैं तुमको परमेश्वर रूप जानता हूँ। हे पार ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा कर कहें। भगवान बोले, हे अर्जुन, तुमको धन्य है, फिर तुम्हारी माता को भी धन्य है, जिनके तुम ऐसे पुत्र हुए जिसने गुरु दीक्षा पूरी की है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जनार्दन हैं, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है, सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है, सो सन्यासी जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसा हो, जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर का रूप नजर आता हो, सब जगह से उदार हो, ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला होवे। उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सम्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु विमुख हैं उनको सप्तग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं। गृहस्थ गुरु से विमुख हो सो चंडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांडा हो उस दिए जो गंगा जल है सो अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सर्व काज निष्फल हैं। कुकर, सुकर, गंधर्व, काक, इन सब योनियों में सर्प की योनि बड़ी खोटी है। इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो निगुड़ा है। गुरु बिना गति नहीं होती। जिसका कोई गुरु न होवे सो अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सर्व काज निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे ही गुरु धारण करके गुरु की भक्ति करनी, सेवा करनी योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, सो वैसे ही हे अर्जुन सबसे उत्तम गुरु सेवा है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है, धर्म करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 में घूमता रहता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? भगवान बोले, हे अर्जुन, तेरा जन्म धन्य है। जिसने यह प्रश्न किया है तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर है। हरि नाम इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर प्रशंसा है। वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो स्वर्ग को भोगता है। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्ष नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ के पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे या सुनेंगे सो गर्भ के दुख से बच जाएंगे। उनकी 84 लाख योनियों में जन्म नहीं मिलेगा। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।
तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थीं। वह नित्य नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती। तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गाछ दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साईं का रस दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा की कंधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती थीं। उसकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यही सब बातें कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि की कान्हा कहाँ से ला कर दूंगी? तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कान्हा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय, तू चिंता ना कर। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के कुछ लोग बुढ़िया माई के मृत शरीर को उठाने लगे तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती। सब गांव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन में पूजा पाठ किया था, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई? उधर बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहां आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा, लगता है यह पाप भी बहुत करती थीं, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई हैं। तब भगवान के रूप में प्रभु बोले, मुझे इसके कानों में एक बात कहने दो, शायद उठ जाएं। लोग बोले, ठीक है, आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई के कानों में कहने लगे, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और ले श्री हरि का कान्हा भी ले ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ लोक चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस राजा को समय आने पर 2 कन्याओं का जन्म हुआ। राजा की छोटी बेटी भी अपने पिता के तरह ही धार्मिक थी। वह नियम धर्म से रहती थी, साथ ही वह बचपन से ही 11 का व्रत भी करती थी। 11 माता की कृपा से राजा की छोटी बेटी लोकप्रिय हो गई। उसकी हर तरफ प्रशंसा होती रहती थी। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी को बड़ा ही ईर्ष्या होता। वह अपने बहन से जलती रहती। एक बार की बात है, पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी बेटी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई। अब तो बड़ी बहन अपने छोटी बहन से और भी अधिक जलने लगी। बड़ी बहन छोटी बहन को मारने के नए नए तरीके अपनाती है। एक बार खाना में जहर मिलाकर उसे खिलाने की कोशिश करती है। एक बार मटके में जहरीला सांप रखकर छोटी बहन के कमरे में रख देती है। एक बार छोटी बेटी को पनघट पर पानी भरने के लिए ले जाती है और धोखे से नदी में धक्का दे देती है। हर बार 11 माता उसे बचा लेती हैं, क्योंकि वह 11 माता का व्रत करती थी। बड़ी बहन बहुत परेशान हो गई कि यह तो किसी भी तरह नहीं मरती। एक दिन बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, मेरी प्यारी बहन, भगवान ने हम सब की मृत्यु किसी न किसी तरह लिखी है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बड़ी सीधी साधी थी। वह बोली, मेरी मृत्यु मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है उसी में अटकी हुई है। यदि कोई मेरे तोते को मारकर वह हार कोई पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और फिर उस हार को उतारकर कोई रख दे तो
मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिताजी के पास गई और बोली, पिताजी मुझे शक है, यदि मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना नहीं, आप मुझे हमारे पुराने महल के कुएं के पास झोपड़ी बनवाकर खाट पर सुला देना। राजा बोला, बेटी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, 2-3 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी समय का कोई भरोसा नहीं, इस तरह शादी वाले दिन भी आ गए। उसी दिन बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढती है, पर वह उसे कहीं नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात आ जाती है। बरमाला का कार्यक्रम भी संपन्न हो जाता है। फेरों की रस्म शुरू हो जाती है। उधर बड़ी बहन तोते को ढूंढ लेती है और वह उस तोते को मार देती है। वहीं छोटी बहन 3 फेरे राजकुमार के साथ पूरी कर लेती है। तभी छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। उधर बड़ी बहन तोते के हार को खुद पहन लेती है। इधर सभी घबरा जाते हैं। सभी बारातियों में हलचल मच जाती है कि राजकुमारी को क्या हो गया। सब डर जाते हैं। तब राजा वैद्य हकीमों को बुलाते हैं। छोटी राजकुमारी को महल में ले जाकर लिटा दिया जाता है। वैद्य हकीम राजा से कहते हैं, राजकुमारी ना मरी हैं ना जीवित हैं, हमने ऐसा पहली बार देखा है। तब राजा उनसे कहता है, वहां जाकर बोलना कि राजकुमारी बेहोश हैं, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। यदि तुम ऐसा नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। बेचारा वैद्य हकीम राजा के कहे अनुसार वैसा ही बोलता है। तभी बड़ी बेटी आती है और कहती है, पिताजी मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है। उससे ज्यादा दुख मुझे आपकी इज्जत का है, जो कि खराब हो जाएगा। आप ऐसा करो कि मेरी शादी राजकुमार के साथ करा दो, तब सब ठीक हो जाएगा, आपकी इज्जत भी रह जाएगी। राजा को यह बात ठीक लगी और राजा ने छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर फेरों में बैठा दिया, पर राजकुमार ने मना कर दिया। वह कहा, यह मेरी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी जब बोलती है उसके मुख से फूल झड़ते हैं। लेकिन सबने समझा बुझा कर उससे 4 फेरे लगवा दिए। बड़ी राजकुमारी ससुराल आ गई तो राजकुमार ना तो उनसे बात करते, ना ही उनके हाथ से पानी पीते, ना ही उनके हाथ का बनाया हुआ खाना खाते। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि मैं पता लगाकर रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। एक दिन राजकुमार दुखी होकर घोड़े पर बैठकर जा रहे थे कि घोड़ा वहीं जाकर रुक गया जहां राजकुमारी की अधमरी लाश रखा गया था। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि घोड़ा यहाँ किस कारण से रुका है, किसी न किसी वजह से घोड़ा यहाँ रुका है। तब राजकुमार घोड़े से उतरकर पुराने महल में गया। वहाँ एक चौकीदार था। राजकुमार ने पूछा, यह महल किसका है? चौकीदार ने बताया कि यह महल आपके ससुर जी का है। वहाँ खाट पर कौन सो रहा है? राजकुमार ने चौकीदार से पूछा। तब चौकीदार कहने लगा कि यह राजा की छोटी बेटी है जो शादी वाले दिन अधमरी हो गई। तब राजकुमार ने कहा, यह तो मेरी पत्नी है, इसके साथ मेरे फेरे हुए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा, तुम किसी को कुछ मत बताना कि मैं यहाँ आया हूँ, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगा। चौकीदार ने हाँ कह दिया और राजकुमार खाट के पास गया और बचे हुए फेरे खाट के साथ ले लिया। राजकुमार उस दिन वहीं पर रहा। छोटी रानी रात को खड़ी हो गई। उसने अपने पास अपने पति को देखा तो उसने बहुत रोया। राजकुमार ने पूछा, बड़ी अजीब बात है, तुम शादी वाले दिन मूर्छित कैसे हो गई थी? तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से करा दिया, पर मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया। तुम मुझे पूरी बात बताओ, तुम दिन भर मूर्छित क्यों रहती हो? इस टाइम उठ कैसे गई? इसका भी राज बताओ। तब राजकुमारी ने अपने पति को तोते और हार वाली सारी बात बताई। यह भी बताया, यह बात मैंने अपने बड़ी बहन को बताया था। एक दिन उसने मुझसे मेरे मृत्यु का उपाय पूछा, तब मैंने उसे पूरी बात बताई। मेरी बड़ी बहन मुझसे बहुत ईर्ष्या करती थी। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश की, पर 11 माता ने मुझे हर बार बचा लिया। यह सब मेरी बड़ी बहन ने किया है। तोते के गले में जो हार था
वह मेरी वाहन दिन में पहन लेती है और रात को उतार देती है। इसलिए मैं दिन में मूर्छित रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। इतना सुनकर राजकुमार गुस्से से अपने महल गया और बड़ी बहन के गले से हार निकाल कर लाया और अपने पत्नी को पहना दिया। उसकी पत्नी जीवित हो गई। फिर उसे लेकर महल गया और उसकी बड़ी बहन को महल से निकल जाने के लिए कहने लगा। बड़ी बहन रोने लगी और रोते रोते बोली, हे छोटी बहन, तुम्हें क्यों हर खुशी भगवान दे देते हैं और मुझे क्यों दुख देते हैं? इसका रहस्य बताओ। तब छोटी बेटी बोली, तुम्हारे मन में लालच रहता है, इस कारण तुम्हें दुख मिलता है और मैं सबका कल्याण चाहती हूँ। साथ ही 11 का व्रत भी करती हूँ, इसलिए काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सब 11 माता की महिमा है, जो मेरे साथ तुमने कई बार अनहोनी किया पर हुआ नहीं। हर बार 11 माता ने मेरी रक्षा करी। अब बड़ी बहन की आंखें खुल गई। वह बोली, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम मेरे लिए एक महल बना दो, मैं उसी में रह जाऊंगी। छोटी बहन को अपने बड़ी बहन पर दया आ गया। वह राजकुमार से कहकर अपने बड़ी बहन के लिए एक छोटा सा महल दिलवा दिया। बड़ी बहन उसी में रहने लगी। अब वह नेम धर्म से दिन बिताती, साथ ही 11 का व्रत भी करने लगी। इधर छोटी बहन पति के साथ राज सुख भोगने लगी, साथ ही दोनों जन 11 का व्रत भी करने लगे। 11 माता की कृपा से छोटी रानी को एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ और महल में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। प्रेम से बोले 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती थी। उसने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इस कारण उनका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उनको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही हैं और उनके व्रत के पुण्य से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए और वह देखकर घबरा गईं और बोली, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशी का व्रत किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी, मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी, इसी कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करना चालू कर दिया। बुढ़िया माई एकादशी का व्रत करती तो पहले एकादशी व्रत की कथा सुनती और अंत में गणेश भगवान की कथा सुनने लगी। इस प्रकार 2 साल में बुढ़िया माई ने 4/11 पूरा कर लिया। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी भक्ति की इस कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिया। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए।
2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उन्हें लेने बैकुंठ लोक का विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ बैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद बैकुंठ लोक का सुख मिला। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उसके घर को अन्य धन से भर दिया, वैसे ही एकादशी व्रत करने वालों को भी पूरा फल देकर उनका घर अन्य धन से भर देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। पुराणों में कहा गया है कि किसी भी व्रत त्योहार की पूजा करते समय सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा होती है, तब जाकर उस पूजा को संपूर्ण माना जाता है। उसी प्रकार किसी भी व्रत की कथा को सुनने के बाद अंत में गणेश भगवान की कथा सुन लेने से उस व्रत की कथा सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप एकादशी व्रत कथा सुनने के बाद अंत में गणेश भगवान की कथा अवश्य सुने। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।